राधे राधे दोस्तों ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये श्री धाम वृंदावन का है। रात्रि के 2 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से इतनी ज्यादा ठंड में ठंड का मौसम है और भक्तगण महाराज जी का एक दर्शन पाने के लिए किस तरह से कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पूरे रोड को फूलों से रंगोली से सजा दिए हैं, कहीं पे रंगों से कहीं पे फूलों से। पूरे जो परिक्रमा मार्ग होता है, जिस मार्ग से पूज्य महाराज जी जाते हैं, उस मार्ग को भक्तगण फूलों से और रंगों से सजा देते हैं ताकि महाराज जी को बड़ा अच्छा लगे। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये प्रेम मंदिर पार्किंग, जो कि प्रेम मंदिर के पीछे ये रोड जो गया हुआ है गेट नंबर 6 से, महाराज जी इसी रास्ते होते हुए श्री राधा केली कुंज की तरफ जाते हैं और इसी मार्ग पर बहुत सारे भक्तगण जो हैं वो खड़े होते हैं और महाराज जी का एक दर्शन पाने के लिए इसी तरह से कतारबद्ध होकर खड़े हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ब्रिजवासी लोग हैं, जो कि इनके हाथों में कुछ गुरुवाणी इन्होंने लिखा हुआ है। जिस तरह से इन्होंने लिखा है कि जिस तरह वृक्ष में पानी देने से शाखाएं और टहनियां पुष्ट होती हैं, यूं भोजन से हमारे शरीर की इंद्रियां प्राणवान बनती हैं, उसी प्रकार भक्ति योग द्वारा राधा नाम जप करने से सभी देवता स्वतः जो है संतुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों ब्रिजवासी को तरफ से 101 दिन पूज्य महाराज जी के चरणों में ये जो ब्रिजवासी जन है, ये महाराज जी को लगातार 101 दिन तक ये महाराज जी के दर्शन करने आएंगे। दोस्तों यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये महाराज जी के सिर्फ एक दर्शन, क्योंकि महाराज जी इसी मार्ग से होते हुए श्री राधा केली कुंज जो कि सत्संग भवन है उस तरफ जाते हैं और महाराज जी हम लोगों पर कृपा करते हैं। दोस्तों हमारे भाग्य इतने नहीं हो सकते कि हम महाराज जी का जो है दर्शन कर सकें, लेकिन महाराज जी कृपा करके हमें दर्शन देते हैं। दोस्तों महाराज जी का तबीयत अनुकूल ना होने के बाद भी, वो महाराज जी स्वस्थता ना होने के बाद भी महाराज जी इस पूरे परिक्रमा मार्ग जो कि लगभग 2 किलोमीटर का पड़ता है, महाराज जी पैदल सभी भक्तों को दर्शन देते हुए जाते हैं और सभी भक्त जो हैं दोस्तों वो महाराज जी का दर्शन पाके धन्य धन्य हो जाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं पूरे मार्ग पर फूलों से रंगोली बनी हुई है, चाहे वो छोटे छोटे बच्चे हों, माताएं हों, बूढ़े बुजुर्ग जो भी हों, बहनों हैं, जितने बहुत सारे लोग। दोस्तों ऐसा कोई भी नहीं है कि जो महाराज जी के एक दर्शन के लिए व्याकुल ना हो। बहुत छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, बड़े लोग भी आते हैं, बुजुर्ग लोग भी आते हैं और वहां पे परिक्रमा मार्ग पर बैठ के दोस्तों राधा नाम का जप करते हैं। दोस्तों महाराज जी भी यही कहते हैं, जब आप वृंदावन आए ही हैं, क्योंकि बहुत भाग्य से, क्योंकि जब आपके ऊपर किसी संत का, वृंदावन का या रज रानी का या फिर किशोरी जी का जब कृपा हुआ है तभी आप वृंदावन आए हैं। बिना किशोरी जी की कृपा से या बिना वृंदावन की कृपा से आप वृंदावन में नहीं आ सकते हैं। अगर आप वृंदावन आए हैं तो आप राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा श्री हरिवंश इस नाम का जाप करें। दोस्तों आपका वृंदावन में एक नाम जप करना अन्य जगहों से लाखों गुना फलदायी होता है। इसलिए जब भी आप वृंदावन में जाएं तो आप ज्यादा से ज्यादा राधा नाम का जप करें। महाराज जी जो कहते हैं उसका पालन जरूर करें। दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से लोग महाराज जी के इंतजार में, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग बैठे हैं। सर्दी का मौसम है, लेकिन दोस्तों ऐसा लग रहा है कि महाराज जी के इंतजार में वो समय कैसे बीतता है दोस्तों बताया नहीं जा सकता। आप जब भी जाएंगे आपको लगेगा कि एक बार महाराज जी का आप दर्शन पाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं बार बार आऊं, बार बार आऊं। दोस्तों लेकिन आप जब पहले बार महाराज जी का दर्शन करेंगे तो वो आपके जीवन का वो अनमोल पल वो कभी आप भूल नहीं सकते, जब आपको पहली बार महाराज जी का सामने से दर्शन होगा। दोस्तों ये बहुत ही, जो लोग महाराज जी का दर्शन पाते हैं, महाराज जी की कितनी कृपा होगा, वृंदावन की कितनी कृपा है उन लोगों पर, श्री किशोरी जी का। दोस्तों जिस समय लोग सोते हैं अपने घरों में, उस समय ये भक्तगण आप लोग देख सकते हैं किस तरह से महाराज जी का सिर्फ एक झलक पाने के लिए, एक दर्शन पाने के लिए महाराज जी का इंतजार करते हैं और अपने तो अपने अपने लाडली लाल को भी साथ में लाते हैं। दोस्तों महाराज जी का सिर्फ यही एक उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा आप भगवत मार्ग पर चले, अपने माँ बाप की सेवा करें। आप भगवत प्राप्त करें या ना करें, लेकिन आप कम से कम इस जीवन के जीने के शैली को तो जान सकें। दोस्तों महाराज जी का सिर्फ एक दर्शन पाने के लिए किस तरह से भक्त लोग इतना ज्यादा उत्सुक होते हैं, वो सिर्फ जब आप वृंदावन जाएंगे तभी आप जान सकते हैं। दोस्तों पूरा मार्ग, ये जो 2 किलोमीटर का मार्ग है, पूरा मार्ग इसी तरह से, जितनी भी जनसंख्या, चाहे कितना भी ठंड हो, चाहे वो बरसात हो, चाहे कितनी भी गर्मी हो, इसी तरह से भक्त लोग जो है महाराज जी का इंतजार करते हैं। और दोस्तों जितना बेसब्री से भक्त इंतजार करते हैं उससे कहीं ज्यादा इंतजार महाराज जी को होता है। दोस्तों महाराज जी का कितनी भी तबीयत क्यों ना खराब हो, लेकिन महाराज जी कभी भी
ऐसा नहीं होता कि वो आए ना, कितनी भी तबीयत खराब हो दोस्तों, शायद हमारा तबीयत उतना खराब हो और हम उतना ज्यादा परेशान हो तो हम ना आ सकें या हम महाराज जी का दर्शन करने नहीं जाएंगे, लेकिन महाराज जी का दर्श कितना भी दोस्तों महाराज जी को पीड़ा होती है, कष्ट होती है, लेकिन महाराज जी उसको अपने कष्ट को, अपने पीड़ा को छुपा के सिर्फ भक्तों को, उनके भक्त कितने दूर से और कहां कहां से आए हैं ये सोचकर महाराज जी कभी भी रुकते नहीं हैं और वो